हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। तो मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट करने से अच्छा रहता है क्योंकि मैं मॉर्निंग टू आफ्टरनून ही ब्लॉग शूट कर सकती हूँ, क्योंकि शाम में और रात में काम तो खैर बहुत रहता है। शाम से भी काम स्टार्ट हो जाता है रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक। लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि बहुत बार मैं बता चुकी हूँ एक ही बात को, बार बार क्या बताऊँ कि घर की मेरी हालत देख ही सकते हैं कि कैसा घर है। और उसके बावजूद घर तो खैर कोई बात नहीं है, घर में तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ किसी भी तरह से। और ऐसे एडजस्ट करने की आदत हर किसी में होनी चाहिए। कभी दुख और कभी सुख सबके जीवन में आता है। और मेरा मानना ये है कि शायद अगर किसी के जीवन में दुख तकलीफ़ आती है, भगवान जी अगर दुख देते हैं तो भगवान जी ही एक दिन सुख देते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है। हर किसी के जीवन में सुख और दुख आते रहता है और जाते रहता है। ऐसा नहीं होता है कि भगवान किसी को सुख पे सुख ही दे और भगवान किसी को दुख पे दुख ही दे। कुछ तकलीफ़ हमारे जीवन में ऐसे आ जाते हैं जिसको हमें झेलना ही पड़ता है, किसी भी तरह से झेलना ही पड़ता है। और लाख हम पैसे खर्च कर लें लेकिन वो दुख जो है ना वो हमारा ख़त्म नहीं होता है। और मेरी तो आदत ही हो गई है दुख सहने की, तकलीफ़ उठाने की, कष्ट झेलने की। ये सब मेरी आदत ही हो गई है। तो सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करने से बहुत सारा काम जो है ना वो ऐड हो जाता है। जैसे कि सुबह में जितना काम होता है ना, मुझे लगता है कि दोपहर में और शाम में उतना काम नहीं होता है। शाम में तो बस खाना पीना नाश्ता ये सब होता है। और सुबह का क्या होता है, सुबह में और दोपहर में कपड़ा धोना, बर्तन धोना, मतलब बहुत सारा चीज़ होता है ना। खाना बनाना, कुछ रेसिपी बनाना है तो वो हो जाएगा। बच्चों को संभालना, बच्चों को खिलाना पिलाना, खुद खाना पीना, नहाना धोना, साफ़ सफाई, बहुत तरह का चीज़ हो जाता है। इसीलिए सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करना थोड़ा ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बच्चों का लंच पैक। रोटी बना रही हूँ और भुजिया मैं बना ली थी। आज बच्चों को मैं सोच रही थी कि रोटी भुजिया ही लंच में भी दूँ और खाने के लिए भी दूँ। तो वही मैं बच्चों का लंच रोटी भुजिया पैक कर रही हूँ और वही मैं खाने के लिए दे दी थी। बच्चे उधर रेडी हो रहे थे और थोड़ा थोड़ा छोटा वाला ग्लास में दूध दे दी थी। तो यही सब हो रहा था, नाश्ता पानी। और ये वाला जो वीडियो है ना बहुत लंबा चौड़ा हो गया था। मैं सुबह सुबह सोकर उठी तो मोबाइल तो पूरा खाली हो जाता है ना जब एक वीडियो अपलोड हो जाता है, तो मैं वीडियो सारा डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वाला जो ब्लॉग होता है ना वो शूट करती हूँ। कभी कभी मैं 2 ब्लॉग शूट करके रखती हूँ मोबाइल में। तो एकदम से लगा के छोड़ दी, आराम से शूट हो रहा था। जो भी कर रही थी, जो भी मतलब कि रोटी बनाई, लंच पैक की, बच्चों को दूध दी, सारा रोटी बनाई। तो बहुत ज़्यादा इसको मुझे एडिट करना पड़ गया और बहुत ज़्यादा काटना छाटना पड़ गया कि इतना ही दूर का मैं कितना देर तक दिखाती। और अभी तक मेरा ये जो वीडियो है ना, मतलब मोबाइल यहीं पे लगा हुआ था और वीडियो चल ही रहा था। ये मैं चाय बना रही हूँ बच्चों के जाने के बाद। साइड में देख सकते हैं दाल मैं फूलने के लिए थोड़ी देर के लिए डाली हूँ, मतलब 5 से 10 मिनट में दाल फूलने के लिए डाली हूँ। अब मैं पी लूँगी चाय यहाँ पे बैठकर। चाय पीने के बाद मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँगी, जो कि मैं पहले ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। और रोज़ रोज़ पढ़ाई दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, तो आज मैं कट कर दी हूँ। वैसे शूट हो गया था लेकिन मैं यहाँ का क्लिप जो है वो काट दी हूँ। बाबू इस टाइम में नहीं रहता है इसलिए मैं आराम से पढ़ लेती हूँ। और दोपहर में जब मैं पढ़ती हूँ तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वो मैं आज आपको दिखाऊंगी, मतलब नेक्स्ट वाला जो ब्लॉग जाएगा ना उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि 3 बच्चों के साथ पढ़ाई करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइम में हस्बैंड संभाले रहते हैं बाबू को, तो मैं आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लेती हूँ। 11 बजे वो जाते हैं, बच्चे 9 बजे जाते हैं। तो 9 से 11 मतलब बच्चों के जाने के बाद मैं सिर्फ चाय पीती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, ये सब थोड़ा मोड़ा कुछ छोटा छोटा काम करती हूँ और 1 1.5 घंटा आराम से पढ़ लेती हूँ। इसके बाद 11 बजे से मेरा काम स्टार्ट होता है। आजकल मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। वैसे तो मेरा कोई रूटीन ही नहीं है, जब जो टाइम मिलता है, जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं काम कर लेती हूँ। फिर भी एक होता है ना कि इसके बाद ये कर रही हूँ, उसके बाद वो कर रही हूँ, तो रूटीन हो जाता है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि सारा मैं सब्ज़ी का तैयारी कर रही हूँ, जो कि 11 बजे के बाद का ये वीडियो है। और मसाला मैं पीस ली थी एक टमाटर डालकर, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, बहुत ज़्यादा मसाला लग रहा था।
तो यहाँ पे मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी, गरम मसाला वाला जो होता है वो। तो कटोरा में जो दिखा होगा पीला पीला कलर का जो पेस्ट था ना, वो मैं घोल तैयार की थी चीला के लिए। मैं सोची थी कि सब्ज़ी तो मेरा बन ही जाएगा और नहा कर आऊँगी ना तो गरम गरम मैं चीला बनाऊँगी, जो कि 2-3 दिन से मैं बना ही रही हूँ और हल्का फुल्का खा रही थी, थोड़ा मोड़ा बच्चों के लिए सिर्फ बना रही थी। और मैं मन भर के नहीं खाई थी, तो 1-2 पीस मैं खाई थी तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैं सोची कि वही सब्ज़ी बना लूँगी और 2 चीला बना लूँगी। उसके बाद बाबू भी थोड़ा मोड़ा खा लेगा, मैं भी खा लूँगी, नाश्ता ये हो जाएगा। क्योंकि चावल तो मैं बनाती हूँ बच्चों के आने के कुछ देर पहले और काम मेरा कंप्लीट हो गया था, लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक सब कुछ हो गया था। और उधर मेरा सब्ज़ी भी फ्राई हो रहा था, तो बीच बीच में मैं जाकर सब्ज़ी भी चला रही थी। और यहाँ पे आ गई थी मैं फेस में मुल्तानी मिट्टी लगाने के लिए, क्योंकि एकदम से जब रफ़ हो जाता है ना स्किन, तब मुझे याद आता है कि नहीं, स्किन केयर करना चाहिए। ऐसे बहुत लोग डेली भी करते हैं, तो मैं डेली नहीं कर पाती हूँ, इतना टाइम नहीं मिल पाता है 3 बच्चों के साथ। तो एकदम से बेकार जब फेस हो जाता है ना, तब मुझे याद आता है। और कुछ भी ट्राई कर रही हूँ ना, घर का कुछ भी लगा रही हूँ, मतलब होममेड मुल्तानी मिट्टी, बेसन, चावल का आटा, ये सब कुछ भी लगा रही हूँ ना, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है स्किन पे। और मैं यूज़ करती हूँ एवर यूथ का जो स्क्रब होता है ना, वो लगाने से मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाता है और जो भी गंदगी होता है ना, वो बहुत अच्छे से निकल जाता है। और गंदगी दिखता भी है कि निकल रहा है, तो उसके बाद जो स्किन है ना, वो बहुत अच्छा लगने लगता है। तो वही मैं कर रही हूँ। फ़िलहाल अभी मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो गया है। जब मैं जाऊँगी, अभी मैं मार्केट भी नहीं जा रही हूँ 3-4 दिन से, तो जब मैं जाऊँगी तो लेकर आऊँगी, क्योंकि ये सब चीज़ ना हस्बैंड लेकर नहीं आते हैं, बोलते हैं कि खुद ही जाके खुद ही ले लेना। तो मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद थोड़ी देर उसको सुखाना पड़ता है, इसीलिए मैं कुछ कुछ करके मतलब कि समय बर्बाद कर रही हूँ। इधर मेरा सब्ज़ी भी अच्छे से नहीं बना था, अभी फ्राई ही हो रहा था। तब तक मैं सोची कि चलो इधर जो मैं पन्नी सुबह में धोई थी ना, सारा सामान खाली करके उसको बिछा लेती हूँ, ठीक कर लेती हूँ, तब तक हल्का फुल्का सूख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लगभग सूख गया है और थोड़ी देर और मैं बाहर में बैठ जाऊँगी धूप में, तो वो भी सूख जाएगा। उसके बाद मैं पानी से धोकर इसको हटा दूँगी, फिर मैं नहा लूँगी। तो जैसे ही मैं सब्ज़ी में पानी डाली और धनिया पत्ता डाली, तो उसके बाद भी थोड़ी देर उसको रखना पड़ता है ना चूल्हे पे, ताकि वो अच्छे से पक जाए। बस क्या हुआ ना कि गैस बीच में ही ख़त्म हो गया और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हस्बैंड भी नहीं थे घर पे और ऐसा पहली बार मेरे साथ हुआ था कि हस्बैंड नहीं है, गैस ख़त्म हो गया और खाना भी नहीं बना था। सब्ज़ी भी मेरा आधा अधूरा बना हुआ था, चावल तो बना ही नहीं था, रोटी में बनाई ही नहीं थी, बस दाल बना था और आधा अधूरा सब्ज़ी बना था। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैं बाबू के लिए रखी थी दाल और दादी माँ इसकी दी थी आलू वाला पूरी, तो वो आलू वाला पूरी नहीं खा रहा था और दाल ये पिया था। यहाँ पे ये कभी कभी इस तरह से खेलता है, हमेशा मैं इसको मोबाइल नहीं देती हूँ, ये हमेशा नहीं देखता है। कभी कभी ये अपना सारा खिलौना ले लेता है और उसमें ट्रक टाइप का है ना कुछ कुछ सामान रखने वाला, तो ये मांगेगा, कभी सोयाबीन, कभी मटर, कभी चना, इस टाइप से ये खेलता है। बहुत ज़्यादा जो परेशान करने वाला जो बच्चा होता है ना, वो नहीं है मेरा। मतलब कि तीनों में से कोई भी बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा परेशान कभी भी नहीं किए हैं। जैसे इधर तोड़ना, उधर तोड़ना, उधर गिराना पड़ाना, चीज़ों को फैलाना। वैसे अभी जो ये मटर में दिखाई थी ना, वो मटर ये फैला दिया था, तो उसे मुझे चुनना पड़ गया था। मतलब एक एक मटर का दाना मुझे चुनना पड़ गया था। बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बच्चा है, बच्चा तो बदमाशी करता ही है। हर बच्चे हर तरह का बदमाशी करते हैं, कोई भी बच्चे बहुत सीधे साधे और भोले भाले नहीं होते हैं। बच्चे बदमाशी करते ही हैं। फ़र्क ये होता है कि माँ बाप जो हैं उन बच्चों की बदमाशी को किस रूप में लेते हैं। बच्चों की बदमाशी को अपनी परेशानी बना लेते हैं या फिर बच्चों की बदमाशी को वो एंजॉय करते हैं। तो मैं अपने बच्चों की बदमाशी को एंजॉय करती हूँ। मैं अपने बच्चों की बदमाशी जो है वो अपने सर का दर्द नहीं बनाती हूँ। मुझे अपने बच्चों को अच्छे से हैंडल करने आता है और भगवान ऐसे बच्चे हर किसी को दे, जिसकी वजह से घर के लोग भी परेशान नहीं हो, बाहर के लोग भी परेशान नहीं हो, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा जिसको भोला भोला कहते हैं ना,
वो नहीं है मेरा बच्चा, और हर चीज़ मैं ब्लॉग में शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये मैं खुद से बनाती हूँ, अपने से बनाती हूँ। तो जब बच्चे परेशान करते हैं, जब बच्चे बदमाशी करते हैं, तो उस टाइम में मैं ब्लॉग नहीं ना बना सकती हूँ। मैं बच्चों को समझा सकती हूँ कि बाबू ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। इसलिए लगता होगा बहुत लोगों को कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा नटखट नहीं है, लेकिन नटखट होते ही है बच्चे, नटखट होते ही है बच्चे, बदमाश होते ही है। और बदमाशी बहुत तरह का होता है, बच्चे बहुत तरह का बदमाशी करते हैं। तो घर के काम, बच्चों को संभालना और सब कुछ हैंडल करना सबके बस की बात नहीं होती है, सब लोगों से ये नहीं होता है, बट मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नहाना धोना हो गया था और बाबू भी फ्रेश हो गया था। बाबू को भी मैं अच्छे से धो धा दी थी, मतलब पोंछ पाछ दी थी पानी से, और कपड़ा चेंज कर दी थी। तो आज मैं बहुत सारा कपड़ा धोई हूँ, और बाबू का बस ये है जो ब्लैक वाला जो दिख रहा है ना, वो पहना हुआ था, तो वो मैं धोई थी। और बाकी सारा कपड़ा, इधर भी बहुत सारा कपड़ा मैं डाली हूँ सूखने के लिए, जो कि सिर्फ मेरा था। और यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही हूँ सिलेंडर का, जो कि नीचे में एक्स्ट्रा एक रहता है, जहाँ भी ख़त्म होता है, जैसे नीचे ख़त्म हुआ तो वहाँ लग जाता है, मेरा ख़त्म हुआ तो मैं लगा लेती हूँ। तो वही मैं इंतज़ार कर रही थी कि सासू माँ अंदर से निकाल के बाहर में रखेंगी ना, तो इधर से दिख जाएगा, तो वही मैं नीचे से लेकर आ जाऊंगी। और नीचे से मैं सिलेंडर लेकर आई यहाँ 3rd फ्लोर पे। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम, और लाइफ में पहली बार मैं ऐसा की, इतना ज़्यादा टाइम लगा ना। बाबू को भी देखना था, बाबू भी एक एक सीढ़ी चढ़ रहा था, मैं सिलेंडर भी एक एक करके, मतलब एक एक सीढ़ी पे धीरे धीरे रख रही थी आराम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं सिलेंडर लेकर आ गई, और यहीं पे मैं कैमरा लगाकर चली गई थी नीचे, तो यहीं से मैं शूट कर पाई हूँ। पूरा सीढ़ी का नहीं कर पाई हूँ, वो कोई और रहता तो मेरा कर देता, लेकिन खुद से मैं सिलेंडर संभालती, बाबू को संभालती, या फिर कैमरा संभालती, इसलिए मैं यहाँ से शूट की हूँ। तो ये दिखाने का मकसद मेरा ये था कि ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ आती है, हमारे लाइफ में बहुत परेशानियाँ आती हैं, जिसको हमें झेलना ही पड़ता है किसी भी तरह से। तो ये काम मैं कभी नहीं की थी अपने लाइफ में, जो कि आज मुझे ये भी करना पड़ गया। और सिलेंडर कितना भारी होता है ये आपको पता ही है। तो एक लड़की के लिए और एक औरत के लिए सिलेंडर को 3 मंजिल पे पहुंचाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। फिर भी समय चाहे जैसा भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, गुजर ही जाती है, निकल ही जाती है। तो इसी तरह से हमें हंसते हंसते अपने जीवन जीने चाहिए, और परेशानियां उनके ही जीवन में आती है, भगवान कष्ट उन्हें ही देते हैं जिनको कष्ट झेलने की क्षमता होती है, जिनसे कष्ट सहन हो सके। तो चलिए, यहाँ पे मेरा सिलेंडर लग चुका है, और अब मैं एक तरफ फिर से सब्ज़ी का गैस ऑन कर दी, मतलब कि सब्ज़ी चढ़ा दी हूँ। और अच्छे से नहीं हुआ था सब्ज़ी, तो एक तरफ मेरा सब्ज़ी बन रहा है और दूसरी तरफ मैं चढ़ा दी हूँ चावल, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम लगभग हो ही गया था। ये सब करने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। और चावल जब बन जाएगा ना, 2 सीटी लग जाएगा, तो मैं जाऊँगी बच्चों को स्कूल, और बच्चों को लेकर आऊँगी, फिर वही होगा खाना पीना जो भी होता है। तो चलिए, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट तो मेरे वीडियो पे बिल्कुल भी नहीं आता है, लाइक भी नहीं आता है। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।